हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अवकल समीकरण के प्रश्नावली 9.6 का रैखिक अवकल समीकरण पर आधारित शेष प्रश्नों को पढ़ेंगे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग 13 प्रश्नों तक हल किए थे। आज हम लोग इसके शेष प्रश्नों को पढ़ेंगे। 14 नंबर का दिया हुआ है, देखें। 1+x² dy/dx + 2xy बराबर 1/1+x²। जहाँ y बराबर 0 यदि x बराबर 0 दिया है तो इसका हल देखें। तो देखें, ये आपका रैखिक अवकल समीकरण दिया हुआ है। 1+x² dy/dx + 2xy बराबर 1/1+x² दिया हुआ है। तो इसको रैखिक अवकल समीकरण के रूप में बदल लें तो 1+x² से हम भाग करें तो मिलेगा dy/dx + 2x/1+x² इंटू y बराबर 1+x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखें, यह हो गया dy/dx + py बराबर q के रूप में हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए p बराबर 2x/1+x² और q की जगह हो जाएगा 1/1+x² का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसका इंटीग्रल फैक्टर हम निकाल लें। इंटीग्रल फैक्टर = e⁻p इंटीग्रेशन p dx होता है। ठीक है। तो यहाँ आपका देखें, यह हो जाएगा 2x और 1+x² इंटू dx। तो यह जो इसके हर में दिया है 1+x², इसका अवकलन जो है अंश में दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा यह log 1+x² हो जाएगा। ठीक है। और e⁻log x का मान जो है x होता है, तो यह हो जाएगा 1+x²। ठीक है। तो इस तरह से हमारा इंटीग्रल फैक्टर हो गया, इसका मान 1+x² के बराबर हो गया। अब इसका हम हल लिखें, अवकल समीकरण का हल। तो इसका हल हो जाएगा y इंटू इंटीग्रल फैक्टर e⁻इंटीग्रेशन p dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू e⁻इंटीग्रेशन p dx इंटू dx प्लस c। तो यहाँ से हम इंटीग्रल फैक्टर का मान लिख लें तो यह है 1+x² बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ q का मान जो है हम रख लें। देखिए, q का मान जो है 1/1+x² का होल स्क्वायर है, तो इसको हम यहाँ लिख लें 1+x² का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रल फैक्टर का मान इतना है, तो इसको हम लिख लें और इंटू dx प्लस c। तो एक जो है इससे कट जाएगा, तो यह बच जाएगा 1/1+x² dx प्लस c। ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। ठीक है, प्लस c हो गया और इधर हो गया y 1+x²। ठीक है। अब देखें, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें और समीकरण नंबर 1 में x और y का मान रख करके c का मान निकाल लें और फिर इसमें रख दें, तो इसका विशिष्ट हल ज्ञात हो जाएगा। विशिष्ट हल पूछ रहा है, तो यहाँ देखें, यहाँ y बराबर 0 और x बराबर 0 दिया है, तो हम लिख लें x बराबर 0 और y बराबर, यहाँ देखें, यह x बराबर 0 नहीं, यह x बराबर यह 1 दिया हुआ है। ठीक है, यह 1 है। इसको 1 बना लें। ठीक। तो यह इसमें हम रखेंगे 1 में रखने पर, तो क्या मिलेगा, y का मान 0 और 1+1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा tan इनवर्स 1 और प्लस c। तो यह तो 0 हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका π/, tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4। ठीक है, प्लस c।
तो सी का मान हो जाएगा -π/4। यह सी का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो विशिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखें सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रखें हम, तो इधर हो जाएगा आपका y1 + x² बराबर tan इनवर्स x और -π/4। तो यही जो है दिए गए रैखिक अवकल समीकरण का ये विशिष्ट हल है। तो इसका हल हो गया। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 15 नंबर का दिया है dy/dx - 3y cot x बराबर sin 2x और y बराबर 2 यदि x बराबर π/2। तो इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका हल देखें। इसका हल देखने से पहले, इसको करने से पहले विद्यार्थियों, आप लोग इसको, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसको लाइक कर लें, और जिससे यह दूसरों अन्य छात्रों को भी लाभ होगा और हमारा भी जो है मोटिवेशन बढ़ेगा। तो हम भी जो है इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे और यह वीडियो आप ही के लिए बनाया जा रहा है। तो इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। तो देखें इसका हल। यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 2014 और 15 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखें, यह आपका अवकल समीकरण दिया हुआ है dy/dx - 3। इस काट x को पहले लिख लें, काट x × y बराबर sin 2x, ठीक है। अब इसमें देखें, यह हो गया dy/dx + py बराबर q के रूप का हो गया। तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा p बराबर -3 काट x और q बराबर हो जाएगा sin 2x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल फैक्टर हम निकाल लें, e⁻∫ p dx, यह इंटीग्रल फैक्टर है, ठीक है। और यहाँ देखें e⁻∫ p का मान -3 काट x और इंटू dx, ठीक है। अब इसका जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻⁻3 और log काट x का होता है log sin x, तो mod ऑफ sin x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं e⁻log mod ऑफ sin पर -q, ठीक है, -3 और इंटू x। इसको हर में ले जाएंगे, e⁻log mod ऑफ 1/sin qx हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। और पुनः जब यह ऊपर जाएगा तो यह कोसेक में बदल जाएगा, e⁻log mod ऑफ, यह 1/sin x होता है कोसेक x, तो यह हो जाएगा कोसेक qx, ठीक है। और e⁻log x का मान होता है x के बराबर, तो यह इसका हो जाएगा मान कोसेक qx, और यह हो जाएगा आपका इंटीग्रल फैक्टर, यानी IF बराबर e⁻∫ p dx के बराबर हो जाएगा। अब इसका जो है हम हल लिखें, और दिए गए अवकल समीकरण का हल। तो इसका हल हो जाएगा y × इंटीग्रल फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ p dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q × इंटीग्रल फैक्टर या e⁻∫ p dx इंटू dx प्लस c, ठीक है। तो अब इसमें हम इंटीग्रल फैक्टर का मान रख दें, तो y इंटू यह है आपका कोसेक qx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q का मान यहाँ से हम रखें, देखें sin 2x दिया हुआ है, तो यहाँ हमने लिख दिया sin 2x और इंटीग्रल फैक्टर का मान कोसेक qx इंटू dx प्लस c, ठीक है। अब देखें, इसको हम बदल दें 2 sin x इंटू कास x में, और इसको हम साइन में ले बदलें तो हर में आएगा, तो यह sin
क्यूब एक्स हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस सी। अब देखें एक साइन एक्स जो है कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, बच जाएगा कास एक्स, और एक साइन एक्स इसके हर में लिख लें, और ठीक है, और एक जो है इसके हर में यहाँ लिख लें साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस सी। तो यह हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 2 काट एक्स इंटू, यह ऊपर जाएगा तो कोसेक एक्स हो जाएगा, तो इस यह लिख लें इसको काट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। कोसेक एक्स को पहले लिख लें, कोसेक एक्स इंटू काट एक्स डी एक्स प्लस सी, यहाँ 2 है, ठीक है। अब 2 कोसेक एक्स और काट एक्स का इंटीग्रेशन जो है माइनस कोसेक होता है, कोसेक एक्स हो जाएगा, तो यह हो जाएगा -2 कोसेक एक्स, ठीक है, और प्लस सी, और इधर हमारा मिला है देखें वाई इंटू कोसेक क्यूब एक्स, वाई इंटू कोसेक क्यूब एक्स, ठीक है। अब कोसेक क्यूब एक्स से हम दोनों तरफ भाग कर दें तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा वाई, और यहाँ हो जाएगा -2 कोसेक एक्स बट्टे कोसेक क्यूब एक्स, ठीक है, और प्लस सी बट्टे कोसेक क्यूब एक्स, ठीक है। यह हो जाएगा आपका -2 बट्टे एक कोसेक स्क्वायर बचेगा, और ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा, अब प्लस सी, यह ऊपर जाएगा 1 बट्टे कोसेक क्यूब एक्स जो होता है वह साइन के बराबर होता है, तो साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ आपका वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 ले लें, और यहाँ से हम c का मान निकालें, तो x और y का मान रख दें तो c का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ दिया हुआ है y बराबर 2 और x बराबर π/2, तो यह मान हम इसमें रखें, y बराबर 2 और x बराबर π/2 रखने पर तो x का मान जो है 2 हो गया यहाँ, ठीक है, और -2 साइन x का मान जो है π/2 और इसका स्क्वायर कर दें, प्लस सी इंटू यहाँ साइन π/2 और इसका क्यूब, ठीक है। तो यह 2 हो जाएगा बराबर -2, और साइन 90 का मान जो है 1 होता है, ठीक है, तो यह हो जाएगा गुणे 1 प्लस सी, और इसका भी मान 1 होगा, तो 1 का घन 1 ही होगा, तो 1। अब देखें, अब यह हो जाएगा 2 बराबर -2 धन सी, तो सी बराबर हो जाएगा 2 धन 2 बराबर 4, तो सी का मान 4 जो मिल गया, तो यह मान जो हम समीकरण नंबर 1 में रख दें, ठीक है। तो सी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखें तो मिलेगा y बराबर -2 साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस सी के जगह 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। अब यह हो जाएगा y बराबर, इस प्लस वाले को पहले लिख लें, 4 साइन क्यूब एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यही जो है दिए गए अवकल समीकरण का यह विशिष्ट हल होगा, ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया है 16 नंबर का कि मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका हल देखें। अब देखें, इसमें बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर होता है। तो बिंदु एक्स वाई पर
स्पर्श रेखा की प्रवणता ये कितना हो जाएगा, यह होगा dy/dx। और यह जो है प्रवणता उसके उस बिंदु पर निर्देशांकों के योग के बराबर होता है, यानी x + y के बराबर dy/dx होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखें प्रश्नानुसार dy/dx बराबर x + y। ठीक है, तो इसको हम रैखिक अवकल समीकरण में बदल लें तो dy/dx हो जाएगा, और y को इधर हम पक्षांतर कर लें तो -y हो जाएगा, और यह हो जाएगा x के बराबर। अब यहाँ से p का मान हमारा मिलेगा -1, ठीक है, और q का मान हो जाएगा x। तो इसका इंटीग्रल फैक्टर हम निकाल लें तो यह हो जाएगा e∫p⁴dx। ठीक है, और यह हो जाएगा e⁻⁻dx। ठीक है, और यह मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन होता है यहाँ माइनस हो x हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल फैक्टर हमारा यह मिल गया। ठीक है, e⁻⁻x के बराबर। अब इसका हल दिए गए अवकल समीकरण का हल, तो इसका हल हो जाएगा y इंटीग्रल फैक्टर e∫p⁴dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रल फैक्टर लिख लें। ठीक है, dx + c। तो यहाँ हो जाएगा, देखें q का मान हमने यहाँ y हो गया, और इंटीग्रल फैक्टर का मान यहाँ रख दें e⁻⁻x, और यहाँ जो है q का मान रखें x, और इसका मान जो है e⁻⁻x है इंटीग्रल फैक्टर का, और dx + c। ठीक है, अब इसमें x को पहला फलन और इसको दूसरा फलन मान करके इसका खंडशः समाकलन करें। ठीक है, देखें ये इसका इंटीग्रेशन करें तो पहला फलन, ठीक है, दूसरे का इंटीग्रेशन e⁻⁻x हो जाएगा। इस पे जो है -x दिया हुआ, तो इसका अवकलन करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 से भाग करेंगे तो इसका चिन्ह जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यह पहले का अवकलन 1 हो जाएगा, दूसरे का इंटीग्रेशन e⁻⁻x, पुनः इसका चिन्ह जो है माइनस हो जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यह हो जाएगा dx और प्लस c, तो यह हो गया -x e⁻⁻x। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻⁻x, और पुनः इसका चिन्ह जो है माइनस हो जाएगा तो e⁻⁻x हो जाएगा, प्लस c हो गया, और इधर हो गया y e⁻⁻x। ठीक है, तो यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यह वक्र जो है मूल बिंदु से गुजर रहा है। ठीक है, यहाँ देखें मूल बिंदु से गुजरने वाला वक्र। ठीक, तो x का मान 0 और y का मान 0 रखेंगे। ठीक है, x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, तो इसमें रखें तो यहाँ y का मान 0 और गुणे e⁻0 हो जाएगा, बराबर -x, यह जो है 0 हो जाएगा, गुणे, ठीक है, e⁻0, तो 0 गुणे 0 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, -e⁻0 + c। ठीक है, तो यहाँ देखें यह हो गया 0, यह भी हो गया 0, और यह हो गया e⁻0 का मान जो है 1 होता है, प्लस c, तो यहाँ से c का मान 1 हो जाएगा। यह मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो यही जो है इसका विशिष्ट हल होगा। तो c बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें रखें तो यहाँ हो जाएगा y e⁻⁻x। ठीक है, और बराबर -ax e⁻⁻x -e⁻⁻x हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, e⁻⁻x से हम भाग कर दें दोनों तरफ तो यहाँ मिल जाएगा y बराबर -x -1, ये कट जाएगा। ठीक है, प्लस 1/e⁻⁻x हो जाएगा। ठीक है, y बराबर -x -1 प्लस
ई टू द पावर यक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम पक्षांतर कर लें तो यक्स इधर आएगा तो ये सब धनात्मक हो जाएगा, -1 भी धनात्मक हो जाएगा, तो यह हो जाएगा यक्स प्लस वाई, ठीक है, +1 बराबर ई टू द पावर यक्स। तो यही जो है दिए गए अवकल समीकरण का ये विशिष्ट हल है, ठीक है। तो ये इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 17 नंबर का दिया हुआ है कि बिंदु 0, 2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है, ठीक है। तो इसका हल देखें, तो यहाँ देखें ये स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगा, लिखें चूँकि स्पर्श रेखा की प्रवणता यह हो जाएगा dy/dx, और कह रहा है कि वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग, यदि निर्देशांक x और y हो, ठीक है, बिंदु का निर्देशांक x y हो तो इनका योग, तो यहाँ लिखें प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर या उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण, तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा dy/dx, ये माड में हो जाएगा, और इसके परिमाण से 5 अधिक है यानी +5 हो गया। अब देखें इसका स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर, ठीक है, और इसको हम पक्षांतर कर लें पहले, या माइनस जो है 5 इधर कर लें, ठीक है, बराबर माड ऑफ dy/dx, ठीक है। अब dy/dx हम इधर ले लें, dy/dx माड ऑफ dy/dx बराबर यह x प्लस वाई माइनस 5। अब यह प्रवणता जो है आपका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए dy/dx बराबर प्लस माइनस ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ से दो प्रश्न इसके बन जाते हैं, यदि प्लस चिन्ह लेंगे तो dy/dx बराबर x प्लस वाई माइनस 5 हो जाएगा, और माइनस चिन्ह लेते हैं तो dy/dx बराबर -x माइनस वाई प्लस 5 होगा। तो यहाँ दो रैखिक अवकल समीकरण प्राप्त होंगे। तो यहाँ जो है हम दोनों को हल करेंगे। तो नंबर 1 में यहाँ लिख लें प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो प्लस चिन्ह लेने पर हमारा रैखिक अवकल समीकरण मिलेगा यहाँ dy/dx बराबर x धन वाई माइनस 5, ठीक है। तो y को हम पक्षांतर कर लें बाएं पक्ष की तरफ, तो dy/dx माइनस वाई बराबर x ऋण 5। अब यह जो है dy/dx प्लस पी वाई बराबर q के रूप का हो गया, तो यहाँ से p का मान हो जाएगा -1 और q हो जाएगा x ऋण 5, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल फैक्टर हम निकाल लें। इंटीग्रल फैक्टर यह होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और e पर इंटीग्रेशन माइनस p का मान जो है -1 है और इंटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर -x, ठीक है। यह हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर p dx, और यही जो है इंटीग्रल फैक्टर के बराबर है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर लें, ठीक है। अब देखें इसका इस अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखें हल, यह होता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx होता है बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx प्लस c, ठीक है। अब यहाँ मान रख दें y इंटू इसका मान e टू द पावर -x बराबर q का मान x माइनस 5, ठीक है, और e टू द पावर यह -x हो जाएगा इंटू dx प्लस c।
अब इसका खंडशः समाकलन कर लें। इसको हम पहला फलन मान लें और इसको दूसरा फलन मान लें। ठीक है, तो देखें यह होता है पहला फलन। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इसका जो है e⁻⁻x हो जाएगा। और यहाँ जो है e पर -x है तो इसका अवकलन -1 होगा, -1 से भाग करेंगे तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -1 कर लें, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन, तो x-5 का अवकलन जो है x का 1 हो जाएगा और 5 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिख लें। और इसका अवकलन जो है इंटीग्रेशन e⁻−x हो जाएगा और -x का -1 होगा, -1 से भाग करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इंटू dx और प्लस c। अब देखें यहाँ जो है माइनस चिन्ह हो जाएगा x-5 और e⁻−x। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन या e⁻−x हो जाएगा और -x का अवकलन -1 होगा, -1 से भाग करेंगे तो यह प्लस का ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस c हो गया। इधर हो गया आपका y इंटू e⁻−x। अब e⁻−x से भाग करेंगे दोनों तरफ तो यह कट जाएगा, तो यहाँ y बचेगा -x -y ब्रैकेट में हो जाएगा, ये भी कट गया और माइनस यहाँ 1 बचा और प्लस c बट्टे e⁻−x। ठीक है, तो यह हो जाएगा y बराबर -x और -5 ब्रैकेट में -1 प्लस c e⁻x हो गया। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। c का मान निकाल लें और इसमें रख दें तो यह इसका हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ यह जो वक्र प्राप्त हुआ है यह बिंदु 0, 2 से गुजर रहा है। ठीक है, तो x की जगह 0 और y की जगह 2 रखेंगे, तो यहाँ लिखें x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ इसमें रख दें x का मान 0 और y का मान 2, तो यहाँ हो गया 2 और x का मान 0 तो -5 अंदर हो जाएगा, अब बाहर माइनस है तो 0 -5 -1 प्लस c और e⁻0। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 बराबर यह हो जाएगा 5 -1 और प्लस c, तो 5 में से 1 गया, यह हो जाएगा आपका 4 और धन c और इधर हो गया 2, तो c बराबर क्या हो जाएगा 2 ऋण 4 और यह हो जाएगा आपका -2। c का मान -2 हो जाएगा। यह c का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो इसका जो है विशिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो c बराबर ऋण 2 समीकरण 1 में रख लें, 1 में रखने पर। ठीक है, तो रखें इसमें यह y बराबर या कोष्टक को तोड़ दें तो -x और धन 5 ऋण 1 और धन c का मान जो है यहाँ रख लें। c का मान जो है -2 है तो यहाँ हम -2 रखें। ठीक है, -2 और इंटू e⁻x। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका -x और धन 5 में से 1 गया 4 -2 e⁻x और इधर हो जाएगा y। ठीक है, या y बराबर हो जाएगा 4 -x -2 e⁻x। ठीक है, तो यही जो है दिए गए अवकल समीकरण का यह विशिष्ट हल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से सेकेंड आता है माइनस चिन्ह अगर ले लें, ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, dy/dx बराबर माइनस ब्रैकेट में x प्लस वाई, निर्देशांकों के योग से ये 5 अधिक था। ठीक है, परिमाण से 5 अधिक था तो इधर -5 था। ठीक है, तो यह ऋण चिन्ह हमने ले लिया। देखें यहाँ dy/dx बराबर प्लस माइनस x प्लस वाई -5 था ना, तो इसमें से प्लस वाला हमने कर दिया। अब माइनस चिन्ह के साथ ले लें तो माइनस अब बाहर हो जाएगा, कोष्टक में x प्लस वाई -5 हो जाएगा। तो इसको लेकर के हम चलें, इसको हल करें तो यहाँ हो जाएगा dy/dx
कोष्टक को तोड़ दें तो -x माइनस वाई अधन 5 हो जाएगा। y वाले को इधर हम पक्षांतर कर लें बाएं पक्ष की तरफ, तो dy/dx और इधर हो आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस y और बराबर -x प्लस 5। अब यह जो है dy/dx प्लस py बराबर q के रूप का हो गया, तो इसलिए यहाँ p का मान जो है 1 हो जाएगा और q जो है -x धन 5 हो जाएगा। अब इसका जो है हम इंटीग्रल फैक्टर निकाल लें, तो इंटीग्रल फैक्टर होता है IF बराबर e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है, और यह हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 × dx और यह हो जाएगा e⁻x, इसका इंटीग्रल फैक्टर। तो यह हो गया इंटीग्रल फैक्टर बराबर, इसी को हम लिख लें e⁻ इंटीग्रेशन p dx का मान जो है e⁻x है। अब इसका हम हल लिख लें, दिए गए इस अवकल समीकरण का जो है हल, इसका जो है हल हम लिखें तो देखें यह हो जाएगा y × इंटीग्रल फैक्टर यानी e⁻ इंटीग्रेशन p dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q × e⁻ इंटीग्रेशन p dx और इंटू dx प्लस c। अब इसका मान हम रख दें, इसका मान जो है देखें e⁻x है बराबर इंटीग्रेशन q का मान जो है -x और प्लस 5 है और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू dx प्लस c, ठीक है। तो अब देखें यह y × e⁻x इधर हो जाएगा, इसका जो है खंडशः समाकलन कर लें, यह पहला फलन मान लें, इसको दूसरा मान लें। तो पहला फलन जो है 5 - x ले लें और दूसरे फलन का इंटीग्रेशन इसका करें तो इसका इंटीग्रेशन e⁻x होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो -1 हो जाएगा और प्लस 0, तो इसका मान -1 हो गया और दूसरे का इंटीग्रेशन, तो दूसरे का इंटीग्रेशन e⁻x होगा इंटू dx और प्लस c, ठीक है। अब यह माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिख लें 5 - x इंटू e⁻x और माइनस माइनस प्लस और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x और प्लस c, ठीक है, और इधर हो जाएगा y इंटू e⁻x। अब e⁻x से हम भाग कर दें, ठीक है, तो यह मिल जाएगा आपका, देखें यहाँ y हो जाएगा e⁻x से भाग दे रहे हैं तो कट जाएगा बराबर, यह कट गया तो 5 ऋण x यहाँ मिला और प्लस यह कट गया तो 1 हो जाएगा अब प्लस c बट्टे e⁻x हो जाएगा, ठीक है। y बराबर 5 ऋण x धन 1 और प्लस c e⁻, यहाँ जो है यह c है, ठीक है, इसको c बना लें e⁻x, ठीक है। इसको हम कह लें समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में x और y का मान हम रख लेंगे तो c का मान प्राप्त हो जाएगा। अब यह जो है वक्र 0,2 से गुजर रहा था, बिंदु जो है इसमें 0,2 दिया है, यहाँ देखें यह बिंदु जो है 0,2 से गुजरने वाला वक्र का समीकरण है, तो इसको 0,2 से हम गुजारेंगे तो x की जगह 0 और y की जगह 2 रखेंगे, तो x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर, तो रख लें इसमें y का मान 2 हो जाएगा और x का मान यहाँ 0 रखते हैं तो 5 हो जाएगा प्लस 1 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ c और e⁻x का मान यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बराबर यह 5 × 6 हो गया धन c हो गया, तो c बराबर हो जाएगा 2 ऋण 6 और यह हो जाएगा आपका ऋण 4, c का मान जो है ऋण 4 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यह c का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखें, c बराबर ऋण 4 समीकरण 2 में रखने पर, तो रखें तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 5 ऋण x धन 1
धन सी का मान जो है -4, तो -4 हो जाएगा e⁻x। ठीक है, देखें यह 5 1 6 हो जाएगा, 6 ऋण x हो गया, और यह माइनस चिन्ह हो जाएगा, और 4 e⁻x इधर y हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है इस जो रैखिक अवकल समीकरण मिला है उसका ये विशिष्ट हल है। ठीक है, सारी यहाँ देखें यह हर में इसके e⁻x है, ऊपर जाएगा तो इस माइनस चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस बना लें आप, तो यहाँ भी आपका ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह हो गया, तो यह जो है आपका विशिष्ट हल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रश्नावली 9.6 जो है आपका समाप्त होता है। इसके बाद से अगला प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, और जो इस प्रश्नावली के प्रश्न पढ़ा दिए गए हैं उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण के जो भी प्रश्न आपको हैं वो पढ़ सकते हैं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिले। तब तक इस चैनल पर बने रहें। जय हिंद।